प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गोरी, मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विशेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में, गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में, ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरुबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंगन आपने श्री स्वामी बिहारीन देव जी द्वारा रचित रस के अनेक पदन के भावन को श्रवण किया। आज श्री बिहारीन देव जी महाराज द्वारा रचित रस के ही पद को भाव आपको श्रवण कराया जा रहा है। आज का जो पद है, बाकी रूपरेखा तो ऐसी है जैसी मानो रास में कोई नृत्य है रहे हो। स्वामी हरदास जी महाराज के रस देश को जो रहस्य है पदन में भरो भयो, वो तो भैया अत्यंत ही गुणाति गुण है। तो हमारे यहाँ रास कैसो है, वह रास को आप या दोहा के माध्यम से समझो। कि किंधो नट उपमा कहो, किंधो गुनी अनेक, कोविद विद्या निधि स्वामिनी, नृत्य सेज की टेक। ये श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो सेज पे जो नृत्य होवे है, अर्थात सेज कहा है प्रिया जी प्रीतम की सेज है, और विपरीत रति में प्रीतम प्रिया जी की सेज है। नृत्य कहा है ये सुरति को नृत्य है, और जितनी भी कोक
कला की विधि है, प्रकार हैं, भेद हैं, विभेद हैं, उन सबन की ये जो हरिदासी की लाडली है, ये जो हमारी स्वामिनी है, ये भैया उन सब में सिरमौर है, उन सबन की ये गुरु स्वरूपा है। तभी तो स्वामी हरदास जी महाराज अपनी केलीमाल में वर्णन कर रहे हैं कि श्री कुंज बिहारी नाचत नीके, लाडली नचावत नीके। प्रिया जी प्रीतम को सुरती को नृत्य सिखा रही हैं, अर्थात सुरती बिलसबे के भेद और विभेदन को आप प्रीतम को समझा रही हैं। तभी तो स्वामी जी ने कही है, प्यारी तू गुणन राय सिरमौर। जितनी भी गुणन की सिरमौर बनती हो, आप उन सबन की भी गुरु स्वरूपा हो, उन सबन की भी आप सिरमौर हो। आप तो गति में गति उपजत नाना, जो बिहार है रहो है, बाई बिहार में झटते एक नई गति आप ले में हैं। सूरती कलान में आप इतने प्रवीण हैं, इतने प्रवीण हैं कि इनकी प्रवीणता केवल ये आंगन में समाहित ये ललिता हरिदासी, ये इनकी कलान को भली प्रकार से भैया जाने है। तो आज को जो पद है वो ये है कि आवत दो। अब आवत दोवु को कहा भाव है, स्वामी जी को जो रस देश है वो तो न तो आवे को है और न जावे को है। ये तो भैया जब इनको जन्म ही नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है। इनको तो ये अचल विहार है, अटल विहार है, एक रस विहार है। समाधि सुरत समाधि में ही ये तल्लीन रहे हमें। तो यहाँ आनो कायतिक हैं भैया। आनो माने ये दोनों ही अपनी अपनी भावनान को लेके एक दूसरे ते अरे अरुझे जैसे बिहारिन रंग सो आई। अब यहाँ आई को भाव कहा, ये चल के आई हैं प्रिया जी, ऐसा नहीं है भैया। स्वामी जी के रस देश में आपको अपनी बुद्धि, अपना मन श्री हरिदास नाम पे ही रंगानो पड़ेगा, तभी जाके आप इन गहरे भावन में दिनों दिन भैया प्रवेश कर पाओगे। तो आवत को भाव, इतते प्रिया जी आई, इत श्यामा उत श्याम मनोहर, खेलत उमग न थोरी। तो यहाँ प्रिया जी अपनी नई नई रुचि तरंग भावनान को लेके आज प्रीतम को मोह सराबोर करना है, ऐसी रुचि को लेके प्रिया जी उमड़ी हैं और नए नए भाव तरंग को हृदय में आप धारण किए। प्रीतम सुरती रस बिलसबे के काजे आज प्रिया जी प्रीतम ते ऐसे अरुचि हैं, जैसे आओ लाल ऐसे मद पीजे। तो ये आओ को मतलब कहाँ कहूँ ते आए हैं का, ऐसा नहीं है भैया। ये तो एक निमिष के काजे भी या रस देश की जो सूरती रस भरी कहानी है, बिहार है, बामे भैया एक पलक को भी अंतर नहीं है। भीजे बसन निवार सहचरी नौतन चित्र बनावे। यहाँ तो तत्काल फेर सिंगार हार रति साजा योनित नेह बढ़ा मेरी। अति सुख में सुख देख सखीरी देत परस पर गारी। बिहारी दास दरस मुख सुख दिन धन्य पहर पल घारी।
तो यहाँ तो एक निमिष के काजे भी ये दो निमिष न बीच रह सकी इन्हीं प्रेम को नेम। तो यहाँ आवे को भाव प्रिया जी अपनी भावना न लेके प्रीतम को सुख देवे के काज प्रीतम के आंगन में समाहित भई हैं और प्रीतम भी नयो नयो रस बिलसवे के काज प्रिया जी के आंगन में समाहित भय हैं। तो आवत दो आए हैं भैया भावना को ले लेके गावत प्रीतम, ये दोनों ही प्रीतम हैं और दोनों ही ये प्रिया हैं। दो चकोर दो चंदा आवत दो गावत प्रीतम, ये दो ही आए हैं और दो भैया ये गा रहे हैं। प्रिया जी कहाँ गा रही हैं? प्यारी मोहन सो हंस कहो आवो आवो जो मिल खेले भाव, आओ लाल ऐसे मद पीजे। और प्रीतम बस स्वामिनी आपके संकेतन ने, आपके जो स्नेह भरे नेत्रन को जब मैं निहारूं, आपके नेत्रन में जब मैं बिहार को संकेत पाऊं, तो मेरो तो जीवन ही धन्य है गयो है प्रिया जी। तो ये दोनों ही गा रहे हैं। गायबे को भाव भैया यहाँ बड़ा ये विचित्र रस है, कैसे आपको ये समझाया जाए। वो गायबे को भाव ये कोई तानपुरा लेके और कोई वाद्य यंत्र लेके नहीं गा रहे हैं। इनको जो गानो है, इनकी गानो माने बोलनो माने भैया कहनो, ये भैया नेत्रंत ही ये भाषा बोले हैं। ये नेत्रंत ही भाषा बोले हैं, क्योंकि वह रस देश में तो श्वास समझ सुर बोलिए, डोल नैन की कोर, ये तो भैया बैनन चैन न पावही, यदि कछु कह दोगे तो भैया इन्हें तो बेचैनी है जाए है। और भैया रसिक बिहारी रस मगन रहत नित्य, ये सहत न खटक उसास, जहाँ न खर को होय पंछी को, यों दूरी कहत बिहारी, पक्षी मधुकर गंध न पहुँचे, जहाँ नहीं शोर शराबा, बाजे जिते तहाँ नहीं बाजे, ताल मृदंग रबाबा। तो यहाँ को बोलनो भी भैया यों बोलिए ना डोलिए, टहल महल की पाए, बिहारिंदास अंग संगनी, श्वासन को समझ के, नेत्रण की भाषा को समझ के भैया यहाँ की बोली समझी जाए। कहा कहूँ या प्रेम के निपट अटपटे बैन, जहाँ नैना श्रवण जो होत हैं, श्रवण होत हैं बैन। तो ये बड़ी ही अटपटी रस रीति है यहाँ की भाषा, यहाँ समझ लो। ये भैया लोक ते रीत विलक्षण, ये जहाँ तक लोकालोक है, उन लोकालोक की रीति ते ये विलक्षण रस रीति है। या के लक्षण काऊ रस रीति ते मिले नहीं है, काऊ रस रीति ते संबंध नहीं रखे हैं। और इतनी गहराई में उतरना भैया ये बिगर स्वामी जी की कृपा और ममता के बिगर ये असंभव है। तो आवत दो गावत प्रीतम, ये दोनों ही प्रीतम हैं। री यहाँ कह रहे हैं भैया सहचरित प्रीतम री, रंग भरे मानो सूरती के रंग ते भरे भये आए हैं। आए कहूँ ते आए नहीं है भैया। फिर ध्यान दिए और लौट के हमारे ठाकुर जी को यूँ समझाना पड़ रहा है कि जिनने स्वामी जी की शरण ग्रहण करी है भैया, या ही जीवन में या को
मन क्रम बचन ते गहराई में उतर के श्री हरिदास नाम की रट लगाए के भैया यह समझ लो, और समझ के भैया यहाँ समझ सो समझिए, वहाँ कछु समझ न होए, जाकू दर्शन इत मिले पाकू दर्शन हो। या की पाठशाला भी भैया यही है, और जो भी कछु निहारनो है वो यही निहारनो है। मन को सुरझानो है तो वो यही सुरझानो है। तो यहाँ आप कह रहे हैं रंग भरे मानो सूरती के रंग ते भरे भये, और भैया रस अंश प्रिया भुज दिए। इतते ये प्रिया जी ने अति रस्ते भरी भई ये प्रिया जी ने प्रीतम को अंश प्रिया भुज दिए। भुज दिए प्रिया जी ने अपनी भुजान में, अपने कर कमलन में प्रीतम को कस लिया, और प्रीतम ने प्रिया जी को कस लिया। फिर आप कह रहे हैं ताल काल संगीत के जो स्वर होमे भैया लोक में, बामें एक तो खाली होवे है, एक भरी होवे है। जो भरी है बातें ताल कहें, और जो खाली है बातें भैया काल कहें। अब यहाँ तो जगत की, प्रकृति की, लोक की कहो भैया काऊ वस्तु को प्रवेश नहीं है। अब ये ताल और काल कायते कहें स्वामी जी के घर में प्रिया जी प्रियतम के अनुकूल सुरती रस को बिलसवा रही हैं, दान दे रही हैं। वाते भैया हमारी स्वामी जी की रस रीति में ताल कहें, एक स्वर भी कहें तो ताल, काल कायते कहें भैया काल कहें। काल माने खाली, खाली को भाव यहाँ स्वामी जी के रस देश में भैया जा समय प्रिया जी अनुकूल, और भैया अनुकूलता ते सुरती रस को दान नहीं दे हैं। बातें भैया स्वामी जी के रस देश में काल कहें। कितनी गहराई ते भरो भयो अटो भयो ये रस देश है, कैसे मन वहाँ पहुँचेगो भैया। तो ताल काल सुर सात, सुर सात कौन से 7 स्वर हैं? तो सारे गामा पाधा नीसा, सानी धापा मागा रेसा। याते अवरोहन भी कहें भैया और आरोहण भी कहें, और भैया याते ही ये 7 स्वर कहें। और ये भैया कबहू प्रिया जी की मन भाई होवे है, तो कबहू प्रीतम की मन भाई होवे। वाही तेई भैया यहाँ आरोहण अवरोहण कहें, और वाही तेई सुर सात कहें। तो ताल काल सुर सात अतीत, और यहाँ भैया अतीत कायते कहें भैया, अतीत वाते कहें। जो व्यतीत है गयो है, अर्थात अब हमें नई नई गतिन को लेके विहार करना है। तो ये नई नई गतिन को लेके भैया विहार करे हैं। और अनागत घातन, अनागत कायते कहें भैया ऐसी घात अभी तक, ऐसे दाव ऐसे पेच और अभी तक ये लिए नहीं है। नए नए दाव पेचनते ये भैया सूरती रस को बिलस रहे हैं प्रिया जी।
अपने दावन बचा रही हैं। दावन पावत भरन को बहुरो प्यारी चिरके हंसी जात, छबीले छदम्ब कछु कहो और सखी दे आगे ओट। तो यहाँ लटिलेत परस न देत अपनो अंग अति नवनागरी। तो ये घातन को मतलब ये एक दूसरे भैया ये घात लगा रहे हैं। लेत विकट ये भैया बड़ी ही विकट गति ते अर्थात बड़ी ही अटपटी गति को लेके और ये भैया औघर गति कहत लालन प्रति, सीखो जो कुंवर सीखिए। जब प्रिया जी के अंगन को स्पर्श प्रीतम नहीं ले पावे हैं तो वास में प्रिया जी ये कहें कि हे प्रियतम, आप अभी या रस बिलसवे में अनाड़ी हो। आप यहाँ ये कह रही है सीखो जो कुंवर हे प्रीतम, अभी आप सूरती रस बिलसबे के भेद विभेदन को पहले सीखो। पहले आप जाकू काऊ अच्छे गुरु ते या शिक्षा को ग्रहण करो। प्रीतम भी ये कह रहे हैं हे प्रिया जी, आप ते ज़्यादा कोक कला में निपुण सिरमौर स्वरूपा गुरु स्वरूपा और कौन मिलेगो। तो सीखो जो कुंवर सीखिए। सीखो जो कुंवर आप सीखो। जब प्रिया जी ते प्रीतम ने कही कि प्रिया जी आपसे ज़्यादा और कौन सिखा सके है, तब प्रिया जी कह रही हैं कि सीखिए। सीखो प्रीतम, मैं आपको सिखाऊंगी, मैं आपको सिखाऊंगी। फिर आप आगे कह रहे हैं कछु मुस्कात सकात रसिक मन। अब यहाँ प्रिया जी मंद मंद मुस्कुराए के सकुचाए के मन में सकुच रहे तो मुख रुख लिए। और यहाँ प्रीतम को जब सिखावे को प्रिया जी ने और अपने मुखार बिंदु ते बोलो और प्रिया जी ते प्रीतम और सीखबे को जैसे ही आतुर हैं, तब तो प्रिया जी इतनी रीझी कि प्रीतम को मुखार बिंद निहार के उनके रुख के अनुसार उनकी रुचि इच्छा के अनुसार प्रीतम के ही ढार में प्रिया जी ढर गई। ऐसो ये खेल स्वामी जी के घर में भैयाओ अनवरत चलतो आ रहो है, अनंत युग अनंत काल ते और चल रहो है और चलतो रहेगो। ऐसो श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि भावुक रसिक अनन्य निरंतर सेवत अबहू। आप या बात को मन ते निकास दियो कि अवई कोई स्वामी जी महाराज की रस रीति को सेवे बारे समझावे बारे बतावे बारे रसिक अनन्य नहीं है। ऐसा नहीं है भैया। विश्वास पूर्वक अपने मन में धारण कर लो कि स्वामी जी कोई न कोई को यहाँ पे धराधाम पे या रस रीति को विकास करवे के काजे प्रकाश करवे के काजे भेजते रहे में है। ज़्यादा भीड़ या रस के रसकन की नहीं है भैया। सिंगन के लहड़े सुने नहीं कहूँ सूरन की फौज, गजी गरीबन की गजा भैया राजा मखमल मौज। गजी के पहरवे बारे और गजी के ओढ़वे बारे मोटे रस को ध्यान करवे बारे और मोटे रस को शब्दन के आधार पर समझावे बारे की तो बहुत भीड़ है।
पर जैसे सिंगन के लहड़े नहीं हो में भैया और मखमल ओढ़वे बारे और पहरवे बारे बहुत नहीं हो में, ऐसे ही स्वामी जी की या रस रीति की गहराई को समझावे बारे बतावे बारे सब नहीं हो में। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं, बिहारे सुनत कत आमली सिखात हो। अरे भैया या अत्यंत दुरूह दुश्वार कठिन रस रीति को सुन के तुम्हारे मोड़े तुम्हारी जबान खट्टी क्यों है जाए। बिहारी दास बिहार को उदय करन हरिदास, साखी भक्त को भर सके रसकन के मन त्रास। अरे भक्तन की तो चले कहा भैया, रसकन के मन में भी त्रासदी आ गई, प्रलय आ गई, भूकंप आ गयो एकदम। तो बिहारे सुनत कत आमली सिखात हो। आमली कहे इमली ते, जैसे इमली भैया पूरे मोह को खट्टो कर दे है, ऐसे ही भैया या स्वामी जी की रस रीति को सुनकर तुम्हारो मोह ऐसो खट्टो क्यों है जाए। बोले ओछो ज्ञान अभिमान उत्तर न दे तो बने। ये भैया उन गुरुन की बात कर रहे हैं जो आज मंत्र दीक्षा दे के गुरु बने घूम रहे हैं। बोले इन्हें भैया ज्ञान तो है ना है स्वामी जी की रस रीति को, इनको ज्ञान तो भैया ओछो है, पूरा ज्ञान नहीं है। ओछो ज्ञान अभिमान, अभिमान इन्हें इतना है कि भैया हम तो फलानी जगह के आचार्य हैं, हम तो अमुक जगह के आचार्य हैं। तो बोले भैया ओछो ज्ञान अभिमान, अभिमान तो इनको जितनो है, इनके पास बैठ के आप अनुभव कर सको हो। कैसो अभिमान है, बोले उत्तर न दे तो बने। शिष्य यदि कोई प्रश्न करे, कोई शब्द के भावन को पूछे, तो भैया ये देखें कि ये तो भैया बड़ो ज़्यादा समझदार है और हम जाके प्रश्न को उत्तर दे नहीं सकें, तो बेकहा करें आज के जो गुरु बने बैठे हैं। बोले भैया ऐसो लतान में बैठ के भजन कर लो, श्री हरिदास नाम करो, सब समझ में आ जाएगो। अरे भैया कब आवेगो, कौन समझावेगो। तो कहा मरवे के बाद समझ में आवेगो। तो उतर न दे तो बने ढीली गूंज खिसिल। बिहारी दास जी की वाणी सुना रही जा रही है भैया आपको। ढीली गूंज, गूंज कहें तरकी ते तरकी कहें, जो कानन में जो कुंडल जैसो टॉक्स जो होमे कहें, बाको यदि पेच ढीलो होवे तो कब वो टॉक्स गिर जाए पतो नहीं लगे है। ऐसे ही भैया जब कोई शिष्य इनते कछु स्वामी जी की रस रीति की बात करना चाहे, तो ये भाई अपने पासों ना बैठन दें और बातें जो कहें, लाला जा आरती में चलो जा लाला लतान में बैठ के भजन कर लीजिए, निधन चलो जा, श्री हरिदास नाम को उच्चारण कर। और बातें ढीली गूंज खिसिल जो गोद कतरात हो। बातें ऐसे कतरा में ऐसे बचे कि इन्हें मालूम है कि भाई कछु पूछेगा तो फिर बता तो पाएंगे नहीं, तो भैया ये पोल हमारी खुल जाएगी। तो ढीली गूंज खिसिल जो गोद कतरात हो। फिर कहा गए, बोले महाराज जी तो भजन में है, भजन कर रहे हैं। अरे भाई भजन कर रहे हो तो कछु भजन करवे को तरीका विधि हमको तो समझा दो। तो ढीली गूंज खिसिल जो गोद कतरात हो, समझत नाही किंधो। आज के जो गुरु हैं वे भैया शिष्यन के भावन को नहीं समझ रहे हैं। वे तो ये समझ रहे हैं कि तुम गुरु न समझो, गुरु की कृपा, गुरु को जस इनको करो, सब कुछ होए ना काहू को, बस हमारी आज्ञा को पालन करो, हमारे अनुकूल चलो, हम जो कहें वही सर्वोपरि है। भैया शिष्य की भावना को नहीं समझ रहे हैं। तो समझत नाही किंधो। अरे भैया तुम उन्हें क्यों नहीं समझ रहे हो,
तो मैं ये भी पता होना चाहिए कि यदि कोई गुरु है तो शिष्य की कृपा से गुरु है। यदि शिष्य नहीं बनते तो गुरु जी जो जिनको तुमने बनाया बेव तो शिष्य ही रहते। एक यहाँ प्रसंग आपको बीच में सुनाया जा रहा है। एक गुरु जी जब भी शिष्य मिलता हो बाकू साष्टांग प्रणाम करते। तो कछु शिष्यन ने कही, लोगन ने कही कि महाराज जी उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? अरे शिष्य तो गुरु को साष्टांग प्रणाम करें, ये तो एक हमने प्रथा देखी सुनी है, पर गुरुजी शिष्य को साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। गुरुजी हंस गए और हंस के बोले कि भैया तुम्हें यह बात की जानकारी नहीं है, मैं शिष्य की कृपा से गुरु हूँ। यदि ये मेरा शिष्य नहीं बनता तो मैं भी तो शिष्य ही रहता, तो मैं या पद को प्राप्त करने के कार्य शिष्य की कृपा मनाता रहूं, शिष्य को आगाह करता रहूं भैया। तो गुरु को ये चाहिए कि शिष्य की भावना को समझें। काउ समय स्वामी हरदास जी ने भी तो विठल उपल जी को, बिहारीन देव जी को पढ़ाया है, नागरी दास जी को स्वामी बिहारीन दास जी ने पढ़ाया है भैया। आज तो ये रसरीति पढ़ावे की प्रथा ही खत्म है गई। अब तो लाइन में लग के भीड़ में जाके दीक्षा मंत्र ले आओ, दंडोत कर आओ, आरती पूजन में गए और समाज में बैठ गए भैया, है गई हमारी तो पूर्ति। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि समझत नाही केंधो, और अरे भाई गुरुजी ते कह रहे हैं बिहारीन दास जी कि आज जो तुम गुरु बने बैठे हो शिष्य की भावना को भी तो समझो। काउ समय नागरी दास जी महाराज थे, बिहारीन दास जी ने ऐसी कही है, अरे तेरी समझ में नहीं आया है तो तू फिर पूछ ले और पूछ ले और पूछ ले। अरे भैया यदि प्यासो जलाशय पे नहीं जाएगो तो कहाँ जाएगो, और जलाशय पे जाके हुआ कि प्यास नहीं बुझी तो कहाँ बुझेगी? आप ही बताओ। यदि शिष्य गुरु ते नहीं पूछेगो तो कहाँ कहूँ और गुरु ते पूछ भी जाएगो, और गुरु के यहाँ जाए भी की और गुरु को सत्संग सुनवे की तो स्वामी जी के घर में मनाई है। तो यहाँ के गुरु कोई सत्संग सुनावे नहीं, यहाँ के गुरु कुछ समझावे नहीं, तो आखिर शिष्य जाए तो जाए कहाँ? आज बहुत बड़ा अंधकार है स्वामी जी के घर में। तो समझत नाही केंधो, मत्सर के मारे मरो। और जो कोई ज़्यादा समझदार शिष्य सामने आ जाए, कछु पूछने लग जाए, तो भैया आजकल के गुरुजी तो बातें मत्सरता और करवे लग जाए, चिड़वे और लग जाए कि भैया वो तो सिद्ध है गया है, वो तो बहुत ज़्यादा और बड़ी बड़ी बात करने लग गया है। तो समझत नाही किंदो, मत्सर के मारे मरो। अरे भैया शिष्य बात पूछे, गुरु क्यों ना बताते हो? यदि चेला कछु पूछ रहे हो है तो गुरुदेव बापू बता क्यों नहीं रहे हो, समझा क्यों नहीं रहे हो? अरे भैया वो पूछेगो तब तक ही जब तक बाकी समझ में नहीं आवेगो, और जब बाकी समझ में आ जाएगो तो फिर काहे को पूछेगो? फिर तो स्वामी जी की रसरीति में बाको भी मन लग जाएगो। स्वामी बिहारीन दास जी अपनी वाणी में ऐसा लिख रहे हैं कि सुनो, कौन तो सुनो भैया? जो गुरु बने बैठे हैं वे तो कछु सुना ना रहे हो। सुनो समझ कहाँ समझोगे? जो समझे भाई है वे ही तो समझाएंगे। तो सुन समझ उपदेश, फिर श्री हरिदास दिन दुल रहा है। आज बहुत बड़ी समस्या ये है कि भैया प्रतिष्ठा के माँ में भैया वहाँ बहुत चेला हैं, वहाँ बहुत लोग हैं, उनकी बातों में आए कि हम लोग झटते भैया हम भी भेड़ चाल में चले जाएं और कंठी मंत्र दीक्षा लेके, और जहाँ कहूँ रस रीति की सुनबे समझबे की बात आवे तो भैया जय बिहारी जी की। ऐसे इनके काजे श्री बिहारीन दास जी आगे कह रहे हैं कि बिहारीन दास छान ताय तकी तोल देखो। बिहारीन दास जी कह रहे हैं भैया ऐसे गुरुन को आप पहले इनकी छानबीन कर लो, इनके भीतर स्वामी जी की रसरीति है कि नहीं है। बिहारीन दास छान ताय, जैसे घी को ताय के देख लो कहूँ जा में मिलौनी तो ना है, तकी तोल देखो, तोल के देख लो कि ये 40 शेर स्वामी जी की रसरीति में है कि ना है। लेखे लेखे माने जो स्वामी जी ने लिखो है, स्वामी जी ने जो वर्णन किया है, सूझे
जो इनकी कछु में सूझबूझ है कि ना है, इनको वहाँ पे इनकी मति काम कर रही है कि ना कर रही है। लेखे सूझे बूझे बिन बाद सतरात हो। भैया ये खाली वैसे ही सतर भय बैठे रहे, हमें रजय लगाए के भैया, और बस परकम्मा लगा रहे हैं और घूम रहे हैं और समाज गा रहे हैं और ये कर रहे हैं। बाद सतरात हो, खाली ये वैसे ही सतर भय घूम रहे हैं। बिहारीदास जी एक लाइन में यों भी कह रहे हैं, बाऊ बिहार को साज कहावत है, हमूर रसरीत उपासी। वाह भैया वाह, रसरीत के उपासी हम भी हैं, स्वामी हरदास जी के अनुयायी हम भी हैं। और भैया अनन्य भजन को नाम सुनो नहीं, आसन बैठन को मरिए, मंत्र न कंठ कियो बिछिया, अहि के मुख हाथ दिए जरिए। अनन्यता की बात करें भैया ऐसे, अरे भैया बिच्छू को जहर तो उतार वो आयो नहीं है, और सर्प के मुंह में हाथ दे रहे हैं। नित्य विहार की बात कर रहे हैं, दुनिया भर के प्रपंचन में पढ़ के और नित्य विहार की बात कर रहे हैं। बातें करत विहार की करे पर्यो जंजाल, महल टहलते जानिए भैया का बजाए गाल। गाल बजा रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं और नित्य विहार की बात कर रहे हैं। ऐसा भैया ये हमारी वाणी नहीं है, ये बिहारीदास जी की वाणी आपको सुनाई जा रही है। तो बोले लेखे सूझे बूझे बिन बाद सतरात हो, ऊंट की बड़ाई जबलों सुमेरु तर ना आवे। ऊंट अपने को सबसे बड़ो माने भैया, और जब कऊ पहाड़ के नीचे आवे तो भाई पता लगे कि भैया मोते तो बहुत बड़े बड़े हैं। ऐसे ही भैया अपने मन में ही हम बड़े बने बैठे रैया में हैं, और जब कोई प्रश्न करे बको उत्तर नहीं दे तो सब इनकी बड़ाई धरी रह जाए। और बिहारे सुनत का तो आमली सी खात हो, ऐसो श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं। तो यहाँ स्वामी जी की रस रीति की गहराई तो भैया अत्यंत, बिहारीदास हरिदास को औड़ो धर्म अगाध, इतनो औड़ो है बिहारीदास को, सो सुख सुरलभ दुर्लभ अगम अगाहू, सबते दूर दुर्यो दुर्लभ अति, गूढ़ गुप्त सुखकारी, सूक्ष्म गतिमति कहत न आवे, ये अद्भुत कुंज बिहारी। आप ये देखो बिहारीदास जी ने तो जो कही सो कही, रसरंग जी ने कही, ललित किशोरीदास जी कहा करे हैं कि श्री गुरु के उपदेश सोम सूक्ष्म रस भेद विचार। अब आप ये बताओ, ये ललित किशोरीदास जी को दोहा आपको सुनाया जा रहा है कि गुरुदेव के उपदेशन को आप श्रवण करो, और यह रस के जो सूक्ष्म भेद हैं उनको गुरुदेव बताएंगे समझाएंगे। आज तो भैया कोई गुरु सूक्ष्म भेदन ने बताई ना रहे, कुछ जाने ही ना, जो चाहे वे गुरु बन के बैठ गए हैं। ये ललित किशोरीदास जी की आज्ञा है कि ना है? ललित किशोरीदास जी ने बिहारीदास जी को विद्वत, ललित मोहनीदास जी को विद्वत पढ़ाया है। बिहारी वल्लभ जी को भगवत रसिक जी महाराज ने विद्वत पढ़ाया है। आप सुनो गोपाल कवि राय का कह रहे हैं वृंदावन धामानुरागावली के, मोहन दास दीक्षित एक अति भाव भगत में साने, पाछे लगे रहे कोई दिन तासों रस बतराने। वे लगे ही रहे। तब श्री भगवत रसिक जी ने उनको, मोहनदास जी को और बिहारी वल्लभ जी को ये रस समझाया है। तो ये तो भैया एक हमारी प्रथा है, ये तो हमारी एक परिपाटी है। फिर यहाँ बिहारीदास जी महाराज की रस की चर्चा चल रही ही, तो सकुच रहे तो मुख रुख लिए, श्री प्रिया जी प्रीतम के रुख को जान के और उन्हें नव नवायमान सुख परोस रही हैं। फिर आप कह रहे हैं बलि बलि श्री बिहारीदास नव बानिक पर, बलिहारी जाए। ये बिहारीदास जी कह रहे हैं मैं बलिहारी जाओ, बानिक कहें बनावते, बनाव कहें जो आज की रचना है, आज जो बिहार कियो है, तो या रचना पे या बनाव पे, बल बानिक पर
दिन जीजत दरस पिए। बोले मैं तो रात दिन नए नए बनाव नई नई रचनान को निहार निहार के ही जीव हूँ। ऐसो श्री बिहारींदास जी महाराज यह पद में कह रहे हैं। भैया आज के प्रसंग को यही विराम दें। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री